And what God sent to the world is recorded in the Luke 2nd chapter 9 and 10 verses. और जो परमेश्वर ने जगत के लिए भेजा है, जो संदेश भेजा है, वो हम देखेंगे लूका की किताब 2 अध्याय 9 और 10 वचन। And और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। And the angel of God came to them, around them, and it was a glory of God, glory of Lord alone round about them, and they were sore afraid. That means they were very much afraid. और तब प्रभु का दूत उनके सामने उनके चारों ओर आके खड़े हो गए और उनको सराउंड कर लिया, तब वो बहुत डर गए थे। And 10th verse is, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। And I have brought the good news, the best news the world has ever heard, that the Savior of the world in the form of baby is born. और जो जगत के लिए सुसमाचार, जो सबसे खुशी का जो संदेश था, यही था कि मैं तुम्हें संदेश लाया हूँ कि जगत के तारण के लिए एक चरनी में एक लड़का जन्मा हुआ। Many a times we also wonder whether we are noticed by anybody or not. और हम कई बार हम भी ये सोचते क्या कोई हमें परवाह करता है क्या नहीं। Or in other words, we also feel that do you matter to anyone, whether we are matter to anyone. और हम कई बार ये भी सोचते कि क्या हम किसी के चाहते, क्या हम किसी के कुछ लगते हैं। And then also we feel that does anybody care about you or about me or about us. और हम कई बार ये सोचते क्या कोई हमें सोचता है, हमारे बारे में चर्चा कर रहा है, हमें फिक्र करता है। Listen to the angel's song, and that it is unto you is born this day a savior. और उस स्वर्गदूत के गाने, स्वर्गदूत के गीत को सुनो, यही कि आज तुम्हारे लिए बालक को एक रखवाला उत्पन्न हुआ है। Everyone in this world is given the savior. और इस जगत के हर एक लोग को वो रखवाला दिया गया है। It is given unto you. और वो आपको दिया गया है। It is given unto you. ये आपके लिए भी है। It is given unto you. ये आपके लिए भी है। It is given unto you. ये उनके लिए भी है। It is given unto you. उनके लिए है। It is given to everybody in this world. और ये उन सब के लिए, इस सब के लिए, इस जगत के लिए दिया गया है। For God loved you so much that He came down to this earth in the form of Jesus Christ, ultimately, finally, to die on the cross for your and my sins. और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आए, यही कि इसी कारण के लिए कि वो क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए मारे जाए। That's how much God loves you and me. और उतना यीशु मसीह आपको और मुझे प्रेम करते हैं। See, God sent His only begotten Son, Lord Jesus Christ, to die on the cross for you and me. देखो परमेश्वर ने उनके एक लौते पुत्र को भेजा आपके लिए और मेरे लिए कि वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। The announcement came from that angel that you are known by God. और जो स्वर्गदूत की तरफ से जो ऐलान हुआ कि आप परमेश्वर के पहचानत के हो। परमेश्वर आपको पहचानते हैं। परमेश्वर आपको पहचानते हैं। Noticed by God. परमेश्वर के द्वारा तो चुने गए। That you matter to God. You are so important to God. यही कि आप परमेश्वर को बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के चहीते हैं। Although no one else may see
or hear or care for you. और कैसे भी जान दो, लोग आप कोई भी आपका सुनेगा नहीं, कोई भी आपको बात नहीं करेगा, कोई भी आपकी तरफ देखेगा नहीं। In this world, इस जगत में the God who made it all does notice and does care for you and me and everybody in this world. लेकिन जिस परमेश्वर ने जगत की निर्मित की, जिस परमेश्वर ने जगत को बनाया, वो आपको और मेरी परवाह करता है। First thing, in this message, God has given this good tidings to you and me, that you are cared by God, and that's why He sent His only begotten Son in the form of a little baby. और जो पहला संदेश जो सरदूत ने जो परमेश्वर सरदूत के द्वारा दिया था कि आपके और मेरे लिए जगत का रखवाला एक उद्धार करता चरनी में एक बालक के समान उत्पन्न हुआ है, कि आपके और मेरे लिए क्रूस पर, हम आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा जाए। Everybody is loved by God, हर एक जन परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए, and that is the most important message of this Christmas. और ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है इस पूरे क्रिसमस का। Don't feel yourself as unimportant or और a neglected person. और आप खुद को ये मत सोचो कि आप महत्वपूर्ण नहीं है, आप नकारे हुए, ये कभी दिमाग में मत लाओ। Even if you are neglected by this world, but your God, the Heavenly Father, cares for you and sent His only begotten Son, Lord Jesus Christ. और अगर आप सोच रहे हो, अगर आप इस जगत के द्वारा नकारे गए, अगर आप इस जगत के द्वारा ठुकराए गए हो, लेकिन पर भी आप फिक्र मत करो, क्योंकि स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में रहने वाला पिता आपको नकारता है, आपको फिक्र करता है आपकी। That is Christmas. वो क्रिसमस है, That is the meaning of Christmas. वही क्रिसमस का मतलब है, That is the joy of Christmas. वही क्रिसमस का आनंद है, That is the happiness of Christmas. वही क्रिसमस की खुशियाँ है, That is the best news of the Christmas. और वही क्रिसमस का सबसे खुश नसीब का संदेश है। And then second point, the angels sang in their song. और जो दूसरा पॉइंट जो स्वर्गदूत ने उनके गीत में गाया, The angels sang स्वर्गदूतों ने गाया that life has meaning because God is in it. जिंदगी को एक मतलब होता है, जीवन को एक मतलब होता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर उसमें है। That your life is not a vacant life. आपकी जीवन है वो खाली जीवन नहीं है, It is not an empty life. वो नहीं खाली जीवन है, But Christmas gives you the hope that your life is so valuable to God. हाँ, लेकिन क्रिसमस आपको एक आशा देती है कि आपका जीवन है वो परमेश्वर को बहुत महत्व देता है। These shepherds felt that is somebody caring for us. और इन चरवाहों को पता चला कि कोई हमारी परवाह करता है, And they were very much disappointed that nobody cares for us. और वो बहुत नाराज हो चुके थे, उनका मन टूट गया था कि कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है। But Lord God gave them this shining on their face that I love you. और जब परमेश्वर ने उनके चेहरे पे वो रौनक डाली कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, He sent the angel to them that for you the Savior is born. The Savior is born in Bethlehem. और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा उन चरवाहों की तरफ ये संदेश भेजा कि तुम्हारे लिए रखवाला बेथलेहम में जन्मा है। And they had time to sit around the fire and meditate about their life. और उन्हें समय था कि वो आग लगाकर, शेकुटी लगाकर, उसे गोल कर कर वो बैठकर उन बातों के बारे में वो सोचते थे। And when they were in a very very sad phase and disappointed feelings was there in their life, the angels came down from heaven suddenly. और जब उनके मन में, जब उनके
दिमाग में ये नकारते हुए, उनको निराश करते हुए जो ये सोच आ रहे थे, तभी स्वर्गदूत अद्भुत तरीके से स्वर्ग में से नीचे आए and sang a song that God had come into your life. और उन्होंने ये गीत गाया कि यीशु में कि परमेश्वर आपके जीवन में आए हैं। And today God is sending the same message to you and me, that I have sent my son because you have to give meaning and purpose to your life. और परमेश्वर आज आपको वही संदेश दे रहा है कि मैंने मेरे बेटे और बेटी को इसलिए भेजा है, मैं बेटे और बेटी को ये ज़िंदगी इसलिए दी है कि मुझे उनकी ज़िंदगी से एक पर्पस है, उनकी जीवन से काम है। What a difference the birth of Lord Jesus Christ has made, the vast difference to your and my life. और कितना बड़ा बदलाव यीशु मसीह के जन्म ने आपके और मेरे जीवन में किया। Not only did those shepherds learn that they mattered, they also learned that their life also matters. और ना ही उन्होंने ये सीखा कि वो परमेश्वर चाहते हैं, पर उन्होंने ये भी सीखा कि उनका जो जीवन है, उनकी जो जिंदगी है, वो भी परमेश्वर को बहुत कीमती है। It was God's life and God cared about it. और ये परमेश्वर की जिंदगी थी, परमेश्वर का जीवन था और परमेश्वर उसकी फिक्र करते थे। God was working out His purposes. और परमेश्वर उनके कामों को जीवन के द्वारा चलाते थे। He did not see that these shepherds have no money. और परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि इन चरवाहों के पास पैसा नहीं है। He did not think that they are not rich. और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अमीर नहीं है। And God did not think that they have no proper clothes. और परमेश्वर ने ये भी नहीं देखा कि इनके पास तो सही तरीके कपड़े भी नहीं हैं। And God did not think that they have good bungalows to live in. और परमेश्वर ने ये भी नहीं देखा कि उनके पास अच्छे बंगले भी नहीं है घर रहने के लिए। And God also suggested the meaning of Christmas, meaning of life through the song of angel. और जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत के गीत से, स्वर्गदूत जब आकर गीत गाने लगे, तब परमेश्वर ने जीवन का जो मतलब होता है, वो उसका मतलब इस गीत के द्वारा बताया। And though these angels did not understand what the angels sang, but they understood that God has sent the angel to give something to them. और उन चरवाहों को नहीं समझा कि ये स्वर्गदूत क्या गा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था क्या गए थे, लेकिन पर उन्हें ये समझ में आया कि परमेश्वर ने उन्हें इनके पास इसलिए भेजा कि वो परमेश्वर उन्हें कुछ देना चाहते हैं। God has chosen them as special people to give good tidings to the world. और परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को एक महत्वपूर्ण, एक स्पेशल लोगों को चुना कि वही इस जगत को शुभ संदेश पहुंचाए। The most important task ever given to the world was given to these shepherds, the people who had their livelihood in the form of tending sheep. और जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो इन लोगों को दिया गया था, वो था कि इस जगत को जाके सुवार्ता बांटना, जगत को संदेशा बांटना, वो चरवाहों को काम दिया गया था। They were not educated, वो नहीं पढ़े लिखे थे, but they did understand that something special God has, some special task, some special work God has given to them to give these good tidings to the world. हाँ, लेकिन वो नहीं पढ़े लिखे थे, पर भी उन्हें ये समझ में आया कि परमेश्वर ने उनके लिए एक स्पेशल, एक अलग तरीके का काम, अलग तरीके का एक चीज उन्हें देना चाहते हैं। God wanted to tell them that I am not far from you, I am just very very near to you.
और परमेश्वर उनसे ये कहना चाहते थे कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। He wanted to tell that I am immersed in your life. मैं तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर यही कहना चाहते थे कि मैं तुम्हारे जीवन में रहना चाहता हूँ, Trying to bring out of their life what he wanted. और उन्हें वो चाहिए था। परमेश्वर ये चाहते थे कि उनके जीवन से वो बाहर लाए जो यीशु मसीह को, जो परमेश्वर को चाहिए। The purpose, God wanted to give purpose through their life to the world. और जो उनका जो पर्पस था, परमेश्वर का जो मुद्दा था कि उनके जीवन से इस जगत को सुसमाचार Today पहुंचाए। he is giving the same message to us. और वही संदेश आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा Whether है। you are whether you are handsome personality, क्या ये मायने नहीं रखता है कि आप एक बहुत हैंडसम चरित्र के हो, you have very handsome or beautiful face, आपका बहुत सुंदर और वो तो एक बहुत अच्छा चेहरा है, or you are ugly, क्या आप अच्छे नहीं दिखते हो, you are whether you are a beggar, क्या आप भिखारी हो, or you are a poor person. क्या आप गरीब आदमी हो, But God wants to give shape to your life. लेकिन परमेश्वर को आपके जीवन को एक आकार देना है। And God by sending His only begotten Son, Lord Jesus Christ, was to give purpose to the life of the people and also meaning. और जो परमेश्वर का एक ही काम था कि इस यीशु मसीह की जगत में इसलिए भेजा जाए कि सब लोगों को अपने जीवन से एक मतलब, उसका एक मीनिंग और एक पर्पस दिया जाए। If we unite ourselves with God, we will find the hope in that life. और अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर से सहभागी कर जुड़ जाते हैं तो हमें जीवन जीने का एक आशा मिलती है। And we will have and if we serve Lord Jesus Christ, serve God, and the life is worthwhile. और अगर हम परमेश्वर की सेवा करें, अगर हम यीशु मसीह की सेवा करें तो वो तो बहुत महामूल्य जीवन होता है। It is not in vain. Your life is not a waste. और आपका जीवन ना ही खाली है, ना आपका जीवन कचरा नहीं है। And that is what the angel said to the shepherds. और वही सरदूत ने उन चरवाहों को कहा, We matter to God what we do for Him. और हम परमेश्वर के चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। And God has given you the purpose, the aim to your and my life. और परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए एक डेस्टिनेशन, एक एम, एक टारगेट रखा हुआ है। And if we know that, then you know what is Christmas. अगर आपको आपके जीवन का जो काम है, आपके जीवन का टास्क है, अगर वो आपको समझ में आता है तो आपको समझ में आएगी कि क्रिसमस क्या होता है। And that is the message of Christmas, that you matter and your life also does matter to God. और यही क्रिसमस का संदेश है कि आप परमेश्वर के चाहिए हैं और आपका जीवन भी परमेश्वर को बहुत महामूल्य है। And third and last point, the angels sang to the lowly placed members of the society, the shepherds. और जो तीसरा और आखिरी पॉइंट जो स्वर्गदूतों ने समाज के सबसे नीचे लोगों को, चरवाहों को जो एक गीत गाया था। And the angels, third is that the angels sang the song saying that your faith matters. और जो स्वर्गदूत ने गीत गाया था तीसरे पॉइंट में कि चरवाहों को ये कि आपका विश्वास परमेश्वर को चाहता It है। is not in vain, it is not a waste. Your faith is not a waste. आपका विश्वास खाली नहीं है, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं होने वाला। Today also we should understand that if you are really having faith in God,
it is not in vain. और अगर अब जब हमें समझ में आना चाहिए अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो ये व्यर्थ नहीं है। And don't go away from your faith anytime, any moment, any second in your life. और आप अपने जीवन से कब परमेश्वर से दूर कभी मत जाइए, किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी दिन में। And we also know that these shepherds were Jewish folk with a rich religious heritage. वारसा। और हमें ये मालूम है कि जो ये शepherds थे, जो चरवाहे थे, ये वारसा की तरफ से थे, यहूदी थे और उनको परमेश्वर के आशीष का बहुत बड़ा वारसा मिला था। और वो हमें मालूम है कि जो चरवाहे थे यहूदी थे और उन्हें परमेश्वर के आशीष का बहुत बड़ा वारसा मिला था। They had worshipped, उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, they had carried out the sacrifices and all types of rituals feeding. और उन्होंने हर एक तरीके के अंधविश्वास और हर एक तरीके की बलि को चढ़ाया। They longed for the coming of the Messiah. और वो मसीहा के आने की देर में थे। They were waiting for the coming of Messiah. और वो मसीहा कब आएगा उसी की राह में थे। Because they were God's chosen people. क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। Though they were God's chosen people, but they were suffering a lot. हाँ, पर भी वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, पर भी वो बहुत कष्ट उठा रहे थे। They were God's chosen people, but they were oppressed. They were troubled by the society. वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, पर भी वो समाज की तरफ से बहुत मुसीबत में डाले गए, बहुत सताए जा रहे थे। They were God's chosen people, but their faith didn't seem to do them any good. हाँ, लेकिन वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन उनका विश्वास था वो उन्हें कुछ अच्छा करने नहीं दे रहा था। They were thinking that though we are chosen people, though we believe in God, but our faith is not bringing us any good. और उन्हें उनको पर भी वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन पर भी वो सोचते थे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमें अच्छे काम करने But that night the angel came suddenly from the heaven to bring the good tidings to the world and to them first. और उसी रात स्वर्गदूत स्वर्ग में से उतर कर आए और उन्हें खुशखबरी देने के लिए आए। And to make them happy, उन्हें खुश करने के लिए, to remove their doubt that their faith is in vain, it is a waste. और उन्हें उनका ये शंका निकालने के लिए कि उनका जो विश्वास है वो व्यर्थ नहीं है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण They है। were living with high values in their life. वो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजों से जी रहे थे। And their first thing was their honesty. और जो पहली चीज उनकी थी वो वफादार थे। And they were and integrity, ऐक्य, हाँ? ऐक्य. और वो ऐक्य थे। And justice. और वो न्याय से चलते थे। And righteousness. और वो धार्मिकता पे चलते थे। And love. और प्यार करते थे। And these were the right values. और यही सही बातें थी जो उनमें थी। And that the song of the angel told them. और ये जो स्वर्गदूतों का गीत उन्होंने उससे स्वर्गदूतों का गीत जो चरवाहों से कहा, the values that brought them life abundant and eternal. और जो ये जो चीजें थी, ये जो वैल्यूज थी जो उन्हें जीवन लाए, वो जीवन अनंत काल का और कंटिन्यूसली वाला जीवन था। The song of the angels affirmed their faith and their values, and they actually sealed that with that song. और जो स्वर्गदूतों का जो गीत था, उनके विश्वास को, उनके वैल्यूज को, उनके जो जीवन में उनके जो नीति मूल्य थे, उन्हें उस गाने से उन्होंने छापा मारकर उसे सील कर दिया। That is what Christmas tells us. और वही हमें क्रिसमस कहता है। That is what Christmas of today also tells us. और वही आज का भी क्रिसमस आपको और मुझे कहता है। And it says today Christ is born to you
to you and everyone in this world. और यही यीशु मसीह आपके लिए आपके आप सब के लिए इस जगत के लिए पैदा हुआ। He still is and always will be with us. और वो अभी तक है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। And in that, whatever we have, the firm faith in Lord, we have the truth walking alongside, and that truth is Lord Jesus Christ. और जो भी हमारा विश्वास है, जो भी हम सच्चाई के साथ चलते हैं, जो भी हमारा सच्चाई में कंधे से मिला चलते हैं, वही सच्चाई और वही मार्ग सिर्फ यीशु The मसीह। angel said, Christ is born today for you, और स्वर्गदूत ने कहा कि ये मसीह आपके लिए जन्मा है। and also gave assurance to the shepherds that your faith is not in vain. और उन्हें ये एश्योरेंस भी दिया, ये बात पक्की भी की कि आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। And that assurance today also the angels are giving us. God and His Son, Lord Jesus Christ, is giving us on this Christmas month. और वही गारंटी और वही एश्योरेंस यीशु मसीह आपको और मुझे देता है कि इस क्रिसमस महीने में कि आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। So with these three points, take the meaning, the correct meaning of the song of the angel. और इन तीन चीजों से, इन तीन पॉइंट से आप उस स्वरदूत के गाने को समझ लीजिए। That the song told, the song of the angel told that they mattered. और कि स्वरदूत का जो गीत था उसने ये कहा कि वो बहुत वो मूल्य रखते हैं। Your life also matters to God. आपका जीवन भी बहुत मूल्य रखता है। That was God's word to those strugglers, the shepherds. और ये वचन, ये जो शब्द है, ये उन लोगों के लिए थे, उन चरवाहों के लिए थे। It was the word to the strugglers. It is the same message to the strugglers of today in the society and those who are deep in sin. और ये जो शब्द था, ये उस जमाने के लिए, उन दिनों के जो मुसीबत, जो काम कर अपने परेशानियों को झेल कर जो काम करते थे, उन लोग स्ट्रगलर्स के लिए, उन मुसीबत उठाने वालों के लिए वचन था। और आज भी इस समय इस जमाने के लोगों के लिए जो काम कर अपने दिन भर की रोटी खाते, उनके लिए भी ये वचन है। It is for everyone, strugglers, rich people and poor people and very affluent people and having good positions in the offices, in their service. It is for everyone that you are valued in the sight of God. और ये जो शब्द है, ये हर एक के लिए, स्ट्रगलर्स के लिए है, अमीर लोगों के लिए, गरीब के लिए है, मिडिल एज के लिए है, और जिनको अपने काम में बहुत अच्छे पोस्ट है, उन सब के लिए ये वचन है कि आपका जीवन बहुत मूल्य रखता है। Don't feel that your faith is in vain, your faith is waste. और आप ये मत सोचिए आपका विश्वास व्यर्थ है, आपका विश्वास तो खाली है। Our faith matters to God. हमारा विश्वास परमेश्वर को मूल्य रखता है। Tells us that Christmas tells us that God is with us. और जो क्रिसमस हमें ये कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। We can listen to the song of the angels. और हम इन स्वरदूत के गीत को सुन सकते हैं। In the new hope that God is with us. कि एक नई आशा से कि परमेश्वर हमारे साथ है। Christ has been born. यीशु मसीह पैदा हुए। He has come for you and for me. यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आए। Therefore, for us there is always joy and happiness. और उसके लिए हमारे जीवन में कभी भी आनंद और खुशियाँ हैं। There is good tidings in the song of angel. और स्वरदूत के गीत में एक शुभ संदेश है, शुभ सुसमाचार है। Born of hope because Christ is born forever. आशा का उत्पन्न होना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आज उत्पन्न हुए हैं। And it is forever. There is no end to that. और यह कभी न खत्म होने वाला, अनंत काल तक चलेगा। And it is an everlasting joy
given to each and every person who believes in Him. और ये आनंद काल की खुशियाँ है जो उन व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास And करते that हैं। is the good tidings of Christmas. यही क्रिसमस की शुभ सुसमाचार है। And that is Christmas. और यही क्रिसमस है। And that is Christmas. यही क्रिसमस And है। that is Christmas. यही क्रिसमस है। And thank you for listening to this message of Christmas. और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस क्रिसमस के संदेश को सुना। Follow this good tidings of Christmas, and the song has given to the world. और इस जो संदेश के इस गीत में जो स्वर्गदूतों ने कहा है कि शुभ सुसमाचार है, इस गीत को आप इस गीत के आधार पर चलिए And have a very joyful life, very blessed life, and very blessed life of choicest blessings to you. और आप आपके जीवन में बहुत अच्छे आशीर्वादित जीवन जिए और परमेश्वर के चुने हुए आशीष से आपके ऊपर Your बरसे। materialistic life may grow for Him, और आपके जो टैलेंट्स, आपका जो काम है वो परमेश्वर के काम में बढ़े। the spiritual life also may grow for His glory, और पर आपका आत्मिक जीवन भी परमेश्वर के काम में बढ़े। and may you bring good name to the community, और आप परमेश्वर के नाम पे आप खुद का एक अच्छा नाम कमाएं। good name to your family, आपके परिवार में एक अच्छा नाम, good name to your profession, whatever you are doing. और आपके काम में अब आप जो भी काम करें उसमें आपको अच्छा नाम मिले। And thank you very much again and again for listening to this message. और हम आपका और एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संदेश को सुना।